चलो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। कहते द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। उसने क्या बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो क्या निकालने को बोला, बोलो मीन निकालने को बोला है। तो 30 स्टूडेंट है टोटल, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो कितना होगा आपका, सीधे ही आ गया सिग्मा एफ आई कितना आया 30। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 30। तो जब सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे तो किसके इक्वल बनेगी, वो 30 के इक्वल बनेगी। किसके इक्वल बनेगी बोलो भाई, 30 के इक्वल बनेगी। और 100 मार्क्स का पेपर है, तो मान लीजिए एक बच्चा ऐसा जिसके 10 मार्क्स आए हैं, एक ऐसा जिसके 20 मार्क्स आए हैं, 3 ऐसे जिनके 36 आए हैं, ऐसे 3 ऐसे जिनके 92 आए और एक बच्चा ऐसा जिसके 95 आए हैं 100 में से। तो हमें क्या निकालना है कि सबका एवरेज कितना निकला। आपको याद है कि चीज़ होती है आपके स्कूल में एपीआई, टीचर बड़ी बात करते हैं एपीआई एपीआई एपीआई। व्हाट इज़ एपीआई सर? एवरेज। आपकी क्लास में कितने टॉपर रहे, कितने बिलो एवरेज रहे, उनकी एवरेज निकाल के दो, वो आपकी एपीआई होती है। तो जो वो असल में होता है वो मीन ही होता है और कुछ नहीं होता। तो हम मेनली मीन ही निकाल रहे हैं। तो अब इसका टेबल इसको शिफ्ट कर देंगे इस तरफ को। बात समझ आई? हमने कैसे बनाया, वर्टिकल कॉलम में बनाया ना, तो आपको हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, आपने इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना बड़े आराम से। तो मेरे साथ बनाओ एक टेबल, एक ही क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, तो टेबल बनाएंगे बड़े आराम से। तो आप भी अगर कोई है आपके पास पेंसिल वगैरह तो उसका यूज़ कर लो, टेबल बना लो। ठीक है जी, ऐसे इस तरह से टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अच्छे से और वैल्यूज़ को लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, समझ आ रहा है? बस यही काम करना हमने बैठ कर। तो 2 लाइंस लगानी है, कैसे होगी लाइंस, उसके साथ एक लाइन और आ गई और ये चीज़ को ऐसे रहना है एज इट इज। जैसे एक लाइन ऐसे लगा दो और एक लाइन नीचे लगा दो, बस। और बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो मार्क्स बच्चे ने ऑब्टेन करे हैं। ठीक है जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो बच्चे ने करे हैं उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास थे वो हमारी क्या थी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम किसके साथ नोट करते हैं, बोलो एफ आई के साथ। किसके साथ नोट करते हैं, एफ आई के साथ। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का सम। हम सीधा मेथड से काल कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो बस वैल्यूज लिख लो जितनी हमारे पास थी। क्या क्या वैल्यूज थी बोलो यार? हमारे पास वैल्यूज थी 10, उसके बाद क्या था 20, 36, 40 जा 56, अरे थोड़ी छोटी छोटी करके लिखना। 10 आपके पास तो वो लाइन वाला होगा ना, कॉलम इजी हो जाता है। तो 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। तो वैल्यू लिख दो साथ साथ में, कितनी थी, 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। अब मल्टीप्लाई करो एक एक करके। 10 इंटू 1 बोलो भाई, 10 बोलते जाओ। 20 इंटू 1 20। 36 इंटू 3 कितना होगा बोलो?
36 इंटू 3 करते जाओ साथ में मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ। तो 3 6 जा 18 और 3 6 जा कितना आएगा, 3 3 या 9 और एक 10, तो कितना आएगा भाई 108। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? एक्स आई को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, बस सीधी सी बात, और कुछ नहीं। तो 4 4 जा 16, तो ये कितना आएगा 160। 15 इंटू 3 तो ये कितना आएगा हमारे पास 150। 56 इंटू 2 तो ये कितना आएगा हमारे पास, कितना, नेक्स्ट बोलो फिर 70 60 इंटू 4 240। 70 इंटू 4 280। 72 इंटू 1 72। 80 इंटू 1 80। 88 इंटू 2 176। 92 इंटू 3 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, तो 276 और 95 इंटू 1 90। अब इस सब का टोटल करना है हमने। बात समझ आएगी नहीं? इसलिए एक्स आई एफ आई वाला मैथड यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा मैथड होता है। बात समझ आई? एक क्वेश्चन करवा दिए, इसमें भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। बात समझ आई? इसलिए नहीं करते। बाकी इसमें होता ईजी है कि 3 ही डब्बे बनते हैं और कुछ नहीं होता, 3 डब्बों में आंसर आया था। समझ आया? अब बताओ फ्रीक्वेंसी का सिग्मा कितना था, सिग्मा एफ आई कितना था हमारे पास 30, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 30 थी भाई। क्लियर हो रहा है? पक्की बात है? ठीक। अब मुझे बताओ कि सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया टोटल करके, जल्दी जल्दी। मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का। भाई 1779 इतना काम करने के बाद समझ आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। मैं पीछे कर रहा हूँ, साइड पे कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोलो भाई। मीन क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा, बिल्कुल जी। तो 1779 डिवाइड बाय 30, तो फाइनल आंसर कितना आएगा डिवाइड करके, बताओ डिवाइड करो अब जल्दी जल्दी, शाबाश, आपसे करवाना सब कुछ। 59.3, तो फाइनल आंसर है जी 59.3। 4 क्यों नहीं डाला, क्योंकि राउंड ऑफ करके देता है, तो वहीं 59.4 भी लिख देगा, 3 भी लिख देगा, डजंट मैटर। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर, और आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होती है इसके साथ।